गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसको काफ़ी कुछ रिवाइज कर लिया होगा। आज हम लोग इसके फिफ्थ जो पार्ट है उसको कवर कर रहे हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। बेटा, हमने जो प्रीवियस 4 वीडियोज़ अपलोड किए हैं उसमें बहुत अच्छी से, बहुत ही सावधानी के साथ में और पूरी तरह से एक एक इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम लास्ट सेक्शन में इसके पहुंच गए हैं और आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आप ऑनेस्टली अपना वर्क कीजिएगा, आपके जो भी एग्ज़ाम आएंगे मैं आपको एश्योर करता हूँ उसमें से मोस्टली हम कह सकते हैं 99% क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं टॉपिक से कवर होते हैं। ओके बेटा, तो चलो आज एक बहुत अच्छा सा टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, है ना, जिसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके बेटा, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बेटा हमें अपनी डेली एनर्जी के लिए, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेसिंग होती है, रेस्पिरेशन होता है, उसी से मिलती है। तो यहाँ पे हम समझेंगे आखिरकार एनर्जी को क्या बोलते हैं, कैसे हम उसको मेजर करते हैं, वो समझेंगे बेटा। ओके, चलो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर, देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एक तो बेटा यही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोला जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। क्यों बेटा पावर हाउस इसको बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पावर को जनरेट करता है। पावर इन द सेंस ऑफ एनर्जी, पावर इन द सेंस ऑफ एनर्जी। बेटा जो ताकत होती है, जो एनर्जी होती है, उसको हम पावर भी बोलते हैं। कि देखें आज कितना पावर है हमारे अंदर, है ना बेटा, तो उसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। आपको हमने न्यूक्लियस के ऊपर भी 2 मेम्ब्रेन कवरिंग बताई थी बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 मेम्ब्रेन कवरिंग पाई जाती है। ओके बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 मेम्ब्रेन कवरिंग पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसको आप क्लियर करके रखेंगे। आगे देखिएगा, दीज फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर जो है फोल्डिंग, इस तरह से फोल्डिंग बना लेती है मेम्ब्रेन की, जिसको इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन हो गया ये। तो इस तरह से अंदर जो है ये कवरिंग बना लेता है बेटा, ठीक है ना। तो ये जो इनफोल्ड होते हैं इसका क्या फंक्शन होता है? देखिएगा, These folds increase surface area for ATP generating chemical reactions। ये ATP generating chemical reactions होती हैं, उनके लिए ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं। आगे देखिएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फुल फॉर्म बेटा काफ़ी पूछी जाती है। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छे से इसको याद कर लोगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म होती है। ओके बेटा, चलो आगे समझते हैं हम इसमें। एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को ही हम एनर्जी करेंसी, इस नाम से भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी किसे बोलते हैं? तो एटीपी को बोलते हैं बेटा जी। एटीपी की फुल फॉर्म आपको याद हो गई होगी, ऊपर दी गई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नाउ माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनेल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, इसमें खुद का डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम्स भी होता है, इसलिए इनको सेल्फ ऑटोनॉमस की कंडीशन में भी रखा जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा जी आपको, है ना। कई बच्चे 9th क्लास के ये कमेंट करते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा, है ना, कुछ क्वेश्चंस करवाइएगा। तो बेटा जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है हम आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ओके, आप बस वीडियो को लगातार देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
ओके चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, जब खुद का डीएनए होता है तो ये खुद की जो है प्रोटीन भी बना लेता है। ओके बेटा, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ओके बेटा जी चलो इसी तरह से एक अनदर सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं जो इसी तरह से सेम माइटोकॉन्ड्रिया पैटर्न पे काम करता है जिसका नाम है प्लास्टिड। ओके बेटा देखिएगा प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। पहली बात तो आप यही याद रखोगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आप तैयार करोगे। मैंने आपको नोट्स जो हैं वो आपके ग्रुप में डाल दिए हैं बेटा। ओके और जिसको भी नोट्स चाहिए वो बायोलॉजी गुरुजी चैनल है, उस पर भी आप नोट्स मेरे पा सकते हो। ओके बेटा, और अगर नहीं मिलते हैं तो मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ओके बेटा देखिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड आपकी क्लास में वैसे बेटा 3 क्लास होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं, बट आपके लेवल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 ही पार्ट बताए गए हैं, 2 ही इसके टाइप्स बताए गए। देखिएगा क्रोमेटोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड। क्रोमा वर्ड बेटा हमेशा कलर्ड से आता है तो ये कलर्ड प्लास्टिड हो गए। एंड ल्यूकोप्लास्ट है ना बेटा, ल्यूकोप्लास्ट तो ये वाइट और कलरलेस प्लास्टिड आ जाएंगे, कलरलेस प्लास्टिड हम समझते हैं। ये हो गया। अब देखिए अब हम आगे इनकी हम बात करते हैं, समझिएगा। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल एयर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। आपने देखा है पत्तियों का रंग बेटा हरा दिखाई देता है, ग्रीन कलर की दिखाई देती है मोस्टली लीव्स आपको, है ना, तो वो क्यों होता है, वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। और भी कुछ होते हैं, है ना, जिनको बेटा ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड बोलते हैं। आप जब क्लास 11th में आएंगे तब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ओके बेटा जी चलिए ल्यूकोप्लास्ट आर द प्राइमरली ऑर्गेनेल्स इन विच मटीरियल्स सच एज स्टार्च। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसमें स्टार्च जो होता है वो स्टोर रहता है, ठीक है ना, स्टार्च स्टोर हो जाता है, ऑयल स्टोर हो जाता है एंड प्रोटीन भी इसमें स्टोर होती है। ठीक है बेटा जी। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मैटरनल मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। इसी में बेटा देखो ग्रेना भरा होता है और स्ट्रोमा होता है। सो दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक तरह से माइटोकॉन्ड्रियल की तरह ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसमें भी अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ओके तो ये सेल्फ ऑटोनॉमस की कैटेगरी में आ जाएगा बेटा। ओके चलो बेटा अब हम आगे की बात करते हैं और आपको हम एक्सप्लेन करते हैं वैक्यूल। देखो बेटा जब भी मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि वैक्यूल एक प्लांट सेल, वैक्यूल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल में पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा जी आपको। देखिएगा वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक। सैक मीन्स क्या होता है, तो सैक ध्यान देना बेटा, सैक मीन्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं बेटा, जिसमें पाउच मीन्स पाउच में क्या होता है, कोई भी चीज़, पानी के पाउच आते हैं बेटा, है ना, और सैक मीन्स जिसमें हम कोई चीज़ भर सकें। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें लिक्विड कंटेंट फिल रहता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल, है ना। 50 to 90% एरिया जो है प्लांट का वो वैक्यूल ही ले लेता है। आप एक खास बात याद रखना बेटा, टोनोप्लास्ट क्या है बेटा, टोनोप्लास्ट, ये वैक्यूल की आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। याद रखोगे बेटा आप इसको, इससे क्वेश्चन बनता है। आगे देखिएगा। हाँ अब यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, प्लास्टिड बता दिया, वैक्यूल बता दिया बेटा हमने आपको, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे इन्होंने ये क्रोमोसोम्स को माइटोसिस और मियोसिस को थोड़ा सा बताया हुआ है। चलो हम दोनों फिगर को समझते हैं। देखो बेटा एक यहाँ पे दिया गया है माइटोसिस, बहुत अच्छा रे डायग्राम दिया गया है, माइटोसिस एंड मियोसिस। बेटा क्लास 11th में आप इसको पूरा चैप्टर मिलेगा आपको, ये क्लास 11th की बायोलॉजी में माइटोसिस एंड मियोसिस के ऊपर पूरा चैप्टर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। देखिएगा
माइटोसिस का अनदर नेम होता है इक्वल डिवीजन। ध्यान से समझना बेटा, माइटोसिस का अनदर नेम क्या होता है? इक्वल डिवीजन। ओके बेटा, चलो इसमें आप देखोगे कि एक्चुअल में माइटोसिस में 1 से 2 सेल बन गई, है ना। आपने देखा माइटोसिस में क्या हुआ, अब देखिए 1 से 2 सेल यहाँ पे बन गई, तो ये हो गया माइटोसिस, ठीक है ना। और मियोसिस में आप देख रहे हो बेटा 1 से 4 सेल बन रही हैं। मियोसिस का अनदर नेम क्या होता है? मियोसिस का अनदर नेम जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन होता है। क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन। तो बेटा इसमें क्रोमोसोम्स जो जितने इतने होंगे, सपोज कर लिया ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स है, तो इन सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स ही मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे मियोसिस हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, वहाँ पे क्रोमोसोम्स रिड्यूस्ड हो जाएंगे बेटा, घट जाएंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 46 हैं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा जी? 23 हो जाएंगे, एक सेल में 23, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। चलो अब एनसीईआरटी क्या कहती है हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं बेटा जी। देखिएगा, डिवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। देखो बेटा, जो एक सेल है उसको हम पेरेंट सेल बोलेंगे और जो नई सेल बन रही है उसको हम डॉटर सेल्स बोलेंगे। द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर मदर सेल्स। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी में कहीं पे हम कट जाते हैं, जल जाते हैं, है ना, या गिर जाते हैं, तो जो सेल्स की ब्रेकिंग हो जाती है वो माइटोसिस के थ्रू कंप्लीट होती है बेटा, है ना। और जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तब बनते हैं, रिप्रोडक्शन जब होता है तब होता है मियोसिस के थ्रू। तो देखिएगा, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स। क्या बनते हैं बेटा? गैमेट्स बनते हैं। याद रखना, मियोसिस डिवीजन के थ्रू ऑलवेज गैमेट्स बनते हैं बेटा। मेल गैमेट आपने नाम सुना होगा, मेल गैमेट स्पर्म होता है जो ह्यूमन बींग्स में के मेल में पाया जाता है, और फीमेल में ओवम पाया जाता है या फिर एग भी इसको बोलते हैं। ओके बेटा, आप जब बड़ी क्लास में आओगे तब ये बातें आपको और डिटेल में बताई जाएंगी। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो पैरा है उसको समझ लेते हैं बेटा जी, ध्यान से देखना। ऑफस्प्रिंग दे डिवाइडेड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड meiosis which involve 2 consecutive divisions. When a cell divide by meiosis it produces a 4 new cells. याद रखोगे, जब सेल डिवाइड करती है मियोसिस के थ्रू तो 4 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। द न्यू सेल्स ओनली हैव अ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसमें क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं। जैसे मैंने 46 के हाफ कितने बताए थे अभी? 23 बताए थे बेटा जी। ओके, चलो, सो कैन यू थिंक एज वाई द क्रोमोसोम्स नंबर एज रिड्यूस्ड टू हाफ इन डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स में हाफ कैसे रह जाते हैं इनको बताया गया था। ओके बेटा, चलो ये सब हम आपको समझा चुके हैं। पीछे आप देखिएगा, चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे उतना ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा बेटा, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है ना। अब इन्होंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे रेज किया हुआ है। व्हाट यू हैव लर्नड मीन्स आपने क्या सीखा। तो चलो हम एक क्विक रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमने क्या क्या सीखा, ठीक है ना बेटा। तो चलो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। कल हम आपको बताएंगे कि इस चैप्टर से आपने क्या क्या समरी सीखी। पूरा समरी बता देंगे, समराइज कर देंगे इस चैप्टर को। और जो भी डाउट्स हों बेटा कमेंट जरूर किया करो। कमेंट बॉक्स में सभी के कमेंट पढ़ता हूं और उन पे रिप्लाई भी देता हूं, और आपका वेट करता हूं कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह का क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके बेटा, आप चैनल से जुड़े रहिएगा, बायोलॉजी गुरुजी चैनल से, है ना। और सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपको कल इसको पूरा इसकी समरी बताते हैं एक वीडियो में। ओके बेटा, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने इसके नोट्स बनाते रहिए, है ना। आपके स्कूल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है बेटा। ये आपके स्कूल 16 अगस्त से कोरोना काल का ये जो लंबा पीरियड रहा है जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए हैं, वो समय बेटा अब वाइंड अप होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है। अब पढ़ाई फिर दोबारा अपनी लाइन पे, अपनी पटरी पे, और दोबारा स्कूल जाने के दिन शुरू हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत एक्साइटमेंट हो रहा होगा, है ना,
बहुत अच्छा लगेगा। घर में मम्मी पापा की डांट खा खा के आप बोर हो गए होगे, है ना, और लगातार आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का पढ़ाई से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होंगी, वो सब आपके स्कूल खुल जाएंगे। हम आपको फेस टू फेस सभी चीज़ें पढ़ाएंगे। ओके बेटा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर और लाइक करो बेटा।